तो क्लास 10 सिलेबस का सबसे इजी टॉपिक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इसमें 3-4 चीज़ें हमें समझनी है, उतने हम फटाफट बता देते हैं, फिर आप लोग क्वेश्चन शुरू कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। इस चैप्टर की पहली रिक्विजिट ये है कि क्या आप कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे एक लाइन बनाई 1 2 3 4, ऐसा 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आप बता सकते हैं जल्दी। 3, 3, क्या इसने जो बताया सही है? 2, 3। आपको क्या लगता है दोनों सही है, दोनों में गलत है? आपको क्यों नहीं लगा? 2,3 आपको 3,2 आपको क्या लगता है? ये बुक का सवाल नहीं है तो आप देख के कुछ नहीं बता सकते। हाँ बोलिए। कुछ नया उत्तर देना है 4,6 तो भी चलेगा, तो कह सकते हैं 2,3। ओके, वेरी वेल CBSE, वेल डन। सही जवाब। 2 रुपए के लिए सवाल था, ज्यादा हो गया, 2 पैसे का सवाल, फुकट का सवाल था। बेटा पहले एक्स एक्सिस बताते हैं फिर वाई, ठीक है। तो 3 और 2 नहीं होगा, 2,3 यहाँ पर 2 है तो एक्स एक्सिस पहले फिर वाई एक्सिस। ओके, समझ गए? ठीक, कोऑर्डिनेट्स कैसे बताते हैं समझ में आ रहा है? तो चलिए इसी बात पे इसके कोऑर्डिनेट बताइए आप, जल्दी बताइए। 3, बहुत सही, करेक्ट। तो आपसे बनता है ना, सबसे बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, उल्टा तो नहीं हो जाएगा माइनस और कॉमा। चलो, तो ये प्रीरिक्विजिट थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे टॉपिक, दैट इज डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना ले। अब मैं बनाता हूं, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई आपत्ति किसी को? है ना, क्योंकि जो निकालेंगे जनरल आंसर होगा। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, मानने में क्या जा रहा है? दूसरा पॉइंट। ये कोई आपत्ति? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो ये x पर कोई बिंदु है जिसको हम x1 कहेंगे और ये x2 है। कोई आपत्ति किसी को? इसके x का कोऑर्डिनेट x1 और x2 है। सिमिलरली हियर वी हैव y1 एंड y2। कोई आपत्ति किसी को? अब अगर मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं विच इज पैरेलल टू x एक्सिस और एक लाइन यहां से खींचता हूं पैरेलल टू y एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट आएगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताइए। इसके कोऑर्डिनेट चाहिए x2, y1। वेरी करेक्ट, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हुए बेटा? x1 y1, सही। तो दिस इज x1 y1। और इसके क्या होंगे कौन बताएगा भैया? आप बताइए। ये वाले के y2, y1। बहुत अच्छे। x बन गया ही नहीं, जो कुछ ऐसा y है ना? नहीं y2, x2 है ना? अपनी दुनिया उल्टी है ना भैया? पहले क्या आएगा? x एक्सिस आएगी या y एक्सिस आएगी? x आएगी ना। तो x पे कोऑर्डिनेट क्या है? y2। नहीं हाँ। x2, y2। तुम अपनी लूटिया खुद दबाओगे भैया, है ना? ऐसा नहीं करना। x2 y2। हमें ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कितना होगा कौन बताएगा? आप बताइए। ये डिस्टेंस कितना? यहां से यहां तक कितना है? x1। यहां से यहां तक कितना है? x2। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? आप बताइए। x1 होगा, ये बीच का डिस्टेंस। x1 तो पूरा है ना बेटा, यहां से यहां तक।
x1 तो ये है, x2 यहाँ से यहाँ तक का है, x2 होगा ये बीच का डिस्टेंस। y हम पूछ रहे हैं दिल्ली किसके देश की राजधानी, तुम पूछ रहे हैं सर कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं। लिक्विड सॉलिड या गैस बताओ। हाँ जल्दी बोलो यार, इतने सड़िया लोग कैसे कर रहे हैं यार। यहाँ से यहाँ तक x है मतलब x2 है, x2 में से अगर आप x1 को माइनस कर दोगे तो ये नहीं आएगा। x1 आएगा। अबे गधे चुप, x2 माइनस x, हम भी लगा रहे हैं x1, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। ये समझ में आया नहीं है? यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, x2 में से x1 को माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस आएगा। x2 में से x1 को माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस आएगा। ये डिस्टेंस कितना होगा जल्दी बताओ, कौन बताएगा? हाँ बताओ पक्का। अरे वाह क्या बात है। तो दिस इज y2 माइनस y1। अब ये डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस पता है और ये जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, क्योंकि x और y के पैरेलल हमने बनाया है। तो दो पैरेलल मतलब आपस में परपेंडिकुलर, x और y के तो x और y के खुद कैसे 90 डिग्री पे, तो ये भी कितना होगा 90 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? h² इज इक्वल टू p² प्लस, चलिए वेरी गुड। h क्या है? ये वो डिस्टेंस है जो हम निकालना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए? तो h² मतलब ये d² हुआ, सही है? p मतलब ये हुआ, b मतलब ये हुआ। पर हमें लिखते समय x को पहले लिखना अच्छा लगता है, तो हमने लिख दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। कोई आपत्ति? भाई प्लस ही तो हो रहा है ना, 2 + 3 3 + 2 सही है। तो हमने पहले b लिख दिया, चलेगा? x पहले लिख दिया, फिर लिखा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई आपत्ति? पूरे का रूट कर देंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, d आ गया। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अब पूरे का रूट। हाँ बेटा, आई एम वेरी सॉरी बेटा, आई एम वेरी सॉरी, थैंक यू। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, फास्ट। हाँ क्या लग रहा है? ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद अब आता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, आपके स्कूल में आपके क्लास के कितने सेक्शन हैं? 2 4। ठीक है, इट्स ओके। क्यों है? आबादी ज्यादा है। आबादी ज्यादा है तो हमने इसको क्यों दिया, उसको काट दिया, उसको अलग कर दिया। ठीक है, तो वही कहानी है। तो अगर मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 y1, इसके x2 y2। अब एक कोई पॉइंट बीच में ऐसा होगा, मान लीजिए, कोई आपत्ति किसी को? मान लीजिए इसका a पॉइंट है, ये पॉइंट b है, ये पॉइंट पता नहीं है, तो इसको मैं कैपिटल X लिख दूं। मजा नहीं आएगा क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस बताना है। इसको हम कोई पॉइंट O P कह देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब आपको करना ये है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये x कितना है, y कितना है। ठीक है, स्कूल में प्रूफ बताया CBSE? नहीं हुआ। प्रूफ बताया। चलिए, ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y। कोई आपत्ति किसी को? अब उनका कहना क्या है कि भैया कुछ तो कानून और देना चाहिए, तब तो बताएंगे x, y कहाँ है। x, y तो कहीं भी हो सकता है बीच में। तो उनका कहना ये है कि अगर ये वाला पार्ट मतलब इतना हिस्सा जो है इसका कुछ नंबर है, मान लो ये दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये कुछ दूरी है। ठीक है, अब ये तुमने हिला दिया, वो कैसे करते हो? सड़ी जला। हम भी अगर गलती कर दे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये मान लो कोई नंबर है, ठीक है, ये दूरी भी कोई नंबर होगी और इन दोनों नंबरों का अगर हम रेशियो ले ले, रेशियो मतलब समझ गए, अनुपात। ठीक है, ठीक है,
तो ये है m1 यहाँ से यहाँ तक और ये है m2, मतलब ये डिस्टेंस नहीं है, ये अनुपात है, क्या है, रेशो, इट इज रेशो, अंडरस्टूड। यस सर। तो ये डिस्टेंस m1, तो ये डिस्टेंस m2, डिस्टेंस नहीं, रेशो, रेशो ऑफ दीज डिस्टेंसेस आर m1 एंड m2। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ट्राइंगल पढ़ा है? नो सर। क्या पढ़ा है फिर जिंदगी में? आप लो पढ़ लो ट्राइंगल, पढ़े हो ट्राइंगल, पढ़े हो? यस मिड पॉइंट फार्मूला एक था क्लास 9 में, पढ़ा है? यस सर। मिड पॉइंट थ्योरम में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यस तब हमने पढ़ा था कि इफ मिड पॉइंट ऑफ अ साइड, a line is drawn from midpoint of a side which is parallel to second side, थर्ड साइड then it bisects the third side. Yes? How? It bisects the third side. A line from midpoint of one side parallel to second side bisects the third side. हाँ समझ गए? यस सर। हाँ क्लियर है? ये याद है, भूल गए थे? याद याद है सर। भूल भी गए थे तो अब याद रहेगा, ठीक है। इस साल हमारे कोर्स में क्या है कि इफ a point is drawn such that it divides this line in the ratio m1 ratio m2 and this line is parallel to second side, then it divides the third side in the same ratio as the first line. तो अगर ये m1 है तो ये हिस्सा भी कितना होगा, m1, ये m2, ठीक है। तो ये जिस भी रेशो में कटेगा ये भी उसी रेशो में कटेगा। इसका अर्थ ये है कि अगर मैं लाइन यहां से बना दूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। यस? तो लास्ट ईयर जो हमने मिडिल में रखा था अब वो हम कहीं भी रख सकते हैं। यस लास्ट ईयर का मिड पॉइंट थ्योरम अब कहीं भी रख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अगर ये आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं, यस सर। बढ़ जाऊं? यस सर। अच्छा, अब एक और बात बताओ, अगर मान लो अब हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल भी पढ़ेंगे इस साल। यस सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल मतलब सेम होने चाहिए। क्या आपको लगता है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सेम होंगे? यस सर। वाई होंगे? मतलब क्यों होंगे भाई? वो इसलिए होंगे क्योंकि दोनों के पास एक कॉमन एंगल है। कॉमन दिस साइड अपॉन दिस साइड इज m2 अपॉन m1 प्लस m2, हाँ m2 अपॉन m1 प्लस m2, दिस साइड अपॉन दिस साइड, देन दिस साइड अपॉन दिस साइड इज ऑल्सो सेम। सही है? यस सर। तो रेशियो बराबर है दोनों तरफ, यस सर। देयरफॉर दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये समझ में आया नहीं है? इसका मतलब क्या, अगर ए बी सी इस पॉइंट को डी और इस पॉइंट को ई लिख दिया जाए, ठीक है, तो हम जानते हैं कि m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, उधर से भी होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि AD अपॉन AB, कोई आपत्ति, इज इक्वल टू AE अपॉन AC, कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं इनको पलटा दूं तो कोई दिक्कत? नो सर। डायग्राम को मिटा दूं, यस सर। चलेगा? हैं? मैं डायग्राम थोड़ा छोटा बनाता हूँ तो जरूरत पड़ेगी। हमने डायग्राम बनाया था A B C D और E, ठीक है। अच्छा, पलटा दिया तो कोई दिक्कत? मतलब AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, कोई आपत्ति किसी को? सही है। अगर ऐसा होता है, कहाँ से आया, कहाँ से आया? ठीक है। पिछले साल क्या कहते थे, मिड पॉइंट थ्योरम। पिछले साल क्या नाम था इसका? मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। चलिए, तो अब अगर हम एक काम करें, क्या करें, -1 बोथ साइड, कोई आपत्ति किसी को? AB अपॉन AD -1 इज इक्वल टू AC अपॉन AE, भाई दोनों में से एक एक माइनस कर दिया तो दिक्कत क्या है, दोनों बराबर होना चाहिए, -1, कोई आपत्ति? अब अगर मैं LCM ले लूं, अक्षर ध्यान नहीं दे रहे आप, कहाँ दे रहे हैं? मच्छर नीचे बैठा है, नीचे देख रहे हैं। हाँ, LCM क्या होगा, AD, ठीक है, AB माइनस AD इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, AC माइनस AE, ये समझ में आ रहा है, अपॉन AE, क्लियर है।
इसका मतलब अगर AB माइनस AD कितना होता है? AB माइनस AD इज इक्वल टू BD। दिस इज BD अपॉन AD, ठीक है। दिस इज CE अपॉन AE। फिर पलटा दो, कोई दिक्कत? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। समझ में आया? समझ गए? दिस इज BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लास्ट ईयर पढ़ी थी हमने मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ गई? यस सर। क्लियर है? यस। तो ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये कहता है कि अगर ये रेशो ये बराबर है तो ये वाला और ये रेशो भी बराबर होगा। मतलब ये अगर M1 है ये M2 है तो ये M1 और ये M2 होगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? पक्का? पहले इसको नोट करो, ये ट्रायंगल का पार्ट है। हेडिंग दे दीजिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT। क्या आपको समझ में आया? ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम पढ़ना समझना जरूरी था। इसके ऊपर बेस्ड अब ये वाला हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब इस पर आते हैं। चलिए, तो इसका जो रिजल्ट है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। लेट अस ड्रॉ टू ट्रायंगल्स, ये और ये, ठीक है। कोई आपत्ति? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहाँ पर x2 है तो ये भी x2 होगा आखिरी तक, तो यहाँ x2 आएगा, सही है। और ये y आएगा कॉमा y, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट है, ये y लिखा है। इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या होंगे? x कॉमा y1। कोई आपत्ति? अब अगर मैं आपसे कहूँ कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस बाय थेल्स थ्योरम, तो कोई गलत बात नहीं है। ये बात समझ में आई नहीं है? नहीं समझ में आई? बेटा थेल्स थ्योरम क्या कहता है? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। या अगर आप पूरा भी लिखते हैं +1 करके, जो पहले आया था रिजल्ट, क्या था पहले वाला रिजल्ट? AD अपॉन AB, तो दिस अपॉन दिस। सिमिलर ट्राइंगल है ना। अगर मैं इसको अलग भी बना लूं, मान लो ADE ऐसा छोटा सा बना लो, ADE, और ये सिमिलर है किसके? AB के, ABC के। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस? अभी समझ में? वही कहानी यहाँ पर आएगी। अगर हम कहते हैं दिस अपॉन दिस, ठीक है, क्या कह रहे हैं? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ओके। तो आएगा M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब ये कितना है? तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? x कोऑर्डिनेट, दिस इज x1, दिस इज x2 कोऑर्डिनेट। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? x माइनस x1 अपॉन M2। M2 इधर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? x2 माइनस x, ये हो गया x2 माइनस x। ये समझ में आया? बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। मतलब थेल्स समझ में आ गई? यस सर। इसको मिटा दूं? है, समझ में आ गई? चलिए, अब इसको हम कोऑर्डिनेट इधर से उधर ले जाते हैं। लेट्स डू दैट। M1 x2 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा अंदर। M1 x इज इक्वल टू M2 x माइनस M2 x1। कोई आपत्ति? सही है यहाँ तक? अब अगर मैं x को एक तरफ ले लूं, ठीक है, तो ये माइनस में इसको इधर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या आएगा? M2x, ये इधर से इधर गया तो प्लस M1x होगा, प्लस M1x। पर इस तरफ लिख दिया, कोई आपत्ति किसी को? भाई इधर लिखते हैं अपन, इधर लिख दिए। अब इधर जो लिखना है वो इधर लिख देंगे, कोई दिक्कत? चलिए, तो इधर क्या बचेगा? M1 x2, और ये वाला जब इधर से इधर आएगा तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, तो प्लस M2 x1। मुद्दा समझ में आया क्या हुआ? Yes, sir. हमने एक्चुअली साइड चेंज किया और पूरा साइड ऐसा पलटा दिया। कोई दिक्कत है? यस सर। x कॉमन, अब M1 प्लस M2 बचेगा। अब प्लस में है, M1 प्लस M2 हो या M2 प्लस M1, क्या फर्क पड़ता है? M1 प्लस M2 लिख दो, कोई आपत्ति तो नहीं? इनको ऐसे ही रहने दो। M1 x2 प्लस M2 x1, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो आ जाएगा M1 प्लस M2, सही है। तो x कोऑर्डिनेट कितना आया? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। समझ में आया? तो x कोऑर्डिनेट आप लोग याद कर लेंगे। x इज इक्वल टू कितना? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं ये और ये डिस्टेंस ले लूँ, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस,
कैसे? m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू दिस अपॉन, This. तो क्या आ जाएगा? y कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट क्या आएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये समझ में आया? Yes sir. पक्का? Yes sir. पक्का? Yes sir. चलिए, अगर मान लीजिए कि ये है हमारा पॉइंट A, ये है पॉइंट B, मतलब x1 y1, ये है x2 y2, और ये है हमारा कोई बाहर से पॉइंट जिसको हम कहते हैं P, लेटर से x, y, ठीक है? यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी, लेटर से दिस इज m1 और ये डिस्टेंस है m2। ये डिस्टेंस नहीं है, रेशियो है। यहाँ भी हम ट्राइंगल कंप्लीट कर सकते हैं। अब की बार ऐसे दो ट्राइंगल होंगे, तो अगर मैं आपसे कहूं कि m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है? तो सही है, तेज करो। Yes sir. m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो भी सही है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x1 x2 के कोऑर्डिनेट आएंगे, x इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू, हाँ m1 से शुरू करते हैं, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है? y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। क्लियर है? ऐसे स्थिति में हम कहते हैं अ पॉइंट विच, मतलब सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन पॉइंट कहां से काट रहा है? पॉइंट डिवाइड्स अ लाइन एक्सटर्नली, पॉइंट P डिवाइड्स एक्सटर्नली, ठीक है? यहां क्या होगा? पॉइंट P डिवाइड्स इंटरनली। ये इंटरनल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहर चला गया, एक्सटर्नल चला गया, माइनस आ जाएगा क्योंकि बहुत दूर जाएगा, ठीक है? बहुत दूर जाएगा, बीच में नहीं आएगा। अगर बीच में आएगा तो प्लस, बहुत दूर चला जाएगा तो माइनस। याद रहेगा? Yes sir. फॉर्मूले में हमेशा याद रखो, अगर यहाँ ऊपर m1 लिखा है तो यहाँ m1 आएगा, यहाँ m2 लिखा है तो यहाँ m2 आएगा, बीच में प्लस है तो नीचे प्लस, बीच में माइनस है तो नीचे माइनस। सही है? m1 के साथ जोड़िए हमेशा x2 की या y2 की, m1 x2, m1 y2, समझ रहे? Yes sir. ऊपर x है तो पूरा x रहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ भी वही सेम, m1 y2 माइनस m2 y1, m1 की जगह m1, m2 की जगह m2, माइनस की जगह माइनस। याद रहेंगे पूरे फॉर्मूले चारों? Yes sir. हैं? जल्दी से नोट करिए। कितना टाइम चाहिए? 5 नहीं, 5 मिनट बहुत ज्यादा है, 1 मिनट दे रहा हूँ, फास्ट, बनाना चाहिए। जल्दी जल्दी, हाँ।